गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुजबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मक़दम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। ये वीडियो लेसन 8, 9, 10 और इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंडरी तमाम तलबा के लिए मुफीद है। लिहाजा मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो लेसन को आप ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक इंप्रूव हो सके। और ख़ास तौर पर ये 8 क्लास के लिए बनाया गया है। लिहाजा 8 क्लास के तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस वीडियो लेसन को देखें। और इस वीडियो लेसन को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में इंटीजर्स का वीडियो लेसन मौजूद है। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वीडियो लेसन आप ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो लेसन में कॉन्सेप्ट समझने में सहूलत हो सके। और तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेसन को कंप्लीट देखें और अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए वीडियो लेसन के साथ। मैं मोहम्मद मुजबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मक़दम करता हूं। चलिए आज का वीडियो लेसन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स, जिसको उर्दू में कहते हैं नातिक़ आदाद। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। The numbers which are expressed in the form P by Q, where P and Q are integers, and Q is not equal to 0. P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers, which are denoted by the letter Q, capital Q। आदाद जिनको P बटा Q की शक्ल में जाहिर किया जाता है, जहां पर P और Q सही आदाद हैं। P और Q क्या है? सही आदाद। P and Q are integers और Q is not equal to 0, Q गैर मसावी है 0 के, नातिक़ आदाद कहलाते हैं। इन आदाद के सेट को Q से रैशनल नंबर यानी कि नातिक़ आदाद को समझने के लिए हम इंटीजर्स की हेल्प लेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास में आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। चलिए हम इंटीजर्स का रिवीजन करते हुए नातिक़ आदाद यानी कि रैशनल नंबर के बारे में देखेंगे। -4 to +4, -4 से लेकर मुस्बित 4 तक के तमाम सही आदाद यानी कि -4 to +4 तक के तमाम इंटीजर्स को हम अददी खत यानी कि नंबर लाइन पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए एक नंबर लाइन है और इसमें क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 यानी कि -4 से लेकर +4 तक के तमाम इंटीजर्स मौजूद है यानी कि सही आदाद। ये तमाम के तमाम सही आदाद हैं यानी कि इंटीजर्स हैं। अब मेरा सवाल ये है प्यारे बच्चों, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। क्या इन दो इंटीजर्स, ये दो एडजेसेंट इंटीजर्स है क्योंकि इनके बीच में और कोई इंटीजर मौजूद नहीं है, यानी कि दो मुत्तसिल इंटीजर है, सही आदाद है, मुत्तसिल सही आदाद है क्योंकि इनके बीच में और कोई और सही आदाद मौजूद नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, इन दो मुत्तसिल सही आदाद यानी कि एडजेसेंट इंटीजर्स, इन दोनों के बीच में क्या और भी आदाद होते हैं? क्या और भी नंबर्स होते हैं? सोचिए, सोच के बोलिए। उसी तरीके से 1 और 2 ये भी इंटीजर्स हैं, क्या इनके बीच में भी और भी आदाद होते हैं? क्या इनके बीच में भी और भी नंबर्स होते हैं? सोचिए, क्या 2 और 3 क्या इनके बीच में भी और भी आदाद होते हैं? उसी तरीके से क्या 3 और 4 के बीच में भी और भी आदाद होते हैं? क्या -1 और 0 के बीच में क्या और भी आदाद होते हैं? क्या -2 और -1 के बीच में भी और भी आदाद होते हैं? सोचो, पूछता है अब ये नंबर लाइन आपसे। चलिए, -3 और -2 के बीच में क्या और भी आदाद होते हैं? सोचो, क्या -4 और -3 के बीच में भी और भी आदत होते हैं? तो मेरा सवाल ये है, क्या दो एडजेसेंट इंटीजर के बीच में क्या और भी आदत होते हैं? क्या दो मुत्तसिल सही आदाद के बीच में और भी आदाद यानी कि नंबर्स होते हैं? यस, होते हैं। वो कौन से हैं? चलिए उनको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। ये एक फर्ज करिए एक बिस्किट है, इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं यानी कि फ्रैक्शन के बारे में हम आपने ऑलरेडी सीखा था, हम उसका रिवीजन करेंगे। इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 4 मसावी हिस्से करते हैं। तब ये जो हिस्सा जो मैंने जिसको शेड किया है, ये जो हिस्सा है इसकी क्वांटिटी कितनी है? ये मेरे कुल बिस्किट की कितनी मकदार है? 1/4, यानी कि एक बिस्किट के 4 टुकड़े करें, लिहाजा 4 लिख दिए, उसमें से एक हिस्सा हम खा रहे हैं, लिहाजा इस क्वांटिटी को बोलेंगे 1/4।
और ये जो 1/4 रहेगा इन्हें क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा। 1/4 क्वांटिटी 0 से बड़ी रहेंगे और 1 से छोटी रहेंगी, यानी कि ये जो अदद हासिल हुआ है नंबर 1/4 ये 0 और 1 के बीच का है 1/4। अब अगर हम दो हिस्से ले लेते हैं इस बिस्किट के, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दो हिस्से ले लेते हैं तो ये 1/4 क्या बन जाता 1/2। ये भी 1/2 भी 0 और 1 के बीच की ये 1/2 की वैल्यू भी जो रहती है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, यानी कि ये जो अदद पाया जाता है 0 और 1 के बीच का अदद है। यानी कि ना तो हम पूरी कंप्लीट बिस्किट खा रहे और ना ही बिल्कुल बिस्किट का कोई भी हिस्सा नहीं खा रहे, बल्कि ऐसा भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं आधी बिस्किट खा ले रहे। 1/2 मतलब हाफ, यानी कि आधी बिस्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में यहाँ का इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया हाफ। आई बात समझ में? एक और हिस्सा अगर हम खा लेते हैं, ये भी हिस्सा खा लेते हैं तो ये बन जाता है 3/4 और इसकी जो वैल्यू होती है ये भी 0 और 1 के बीच में होती है। ये नंबर की जो वैल्यू होती है ये अददी खत पर कहाँ पता है 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये आ गया 3/4। इस तरीके से 0 और 1 के बीच में बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे और भी नंबर्स होते हैं। चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने क्या देखा है कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे और भी आदात होते हैं। मिसाल के तौर पर 1/4, 1/2, 1/3। क्या ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही आदत पाए जाते हैं 0 और 1 के बीच में, या और बहुत सारे होते हैं? चलिए अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देखा कि दो मुत्तसिल इंटीजर यानी कि दो एडजेसेंट इंटीजर के बीच में बहुत सारे और भी आदत पाए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 0 और ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। चलिए अब 0 और 1 ये दो इंटीजर्स मैंने लिया है, इन दो इंटीजर्स का मैंने इंतखाब किया है, ये दो सही आदत का मैंने इंतखाब किया है। अब हम देखेंगे इन दो इंटीजर्स के दरम्यान में और कौन से आदत हो सकते हैं या पाए जाते हैं। चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बिस्किट ली गई है, ये फर्ज करो ये एक बिस्किट है, ये भी एक बिस्किट है, ये भी एक बिस्किट है और ये भी एक बिस्किट है। इन तमाम बिस्किटों के साइज फर्ज करो मान लेते हैं कि एक जैसे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बिस्किट के दो इक्वल पार्ट्स करते हैं सेंटर में से, यानी कि सेंटर से डिवाइड करते हैं। तब ये हर हिस्सा जो रहेगा इसको कहेंगे 1/2, क्योंकि इस बिस्किट के जुमला हिस्से क्या कहते हैं 2, उसमें से ले रहे कितने हिस्से हम 1, तो ये जो क्वांटिटी रहेंगे इसको बोलेंगे हम 1/2 और ऊपर का जो भी हिस्सा रहेंगे इसको बोलेंगे 1/2। ये जो 1/2 है इसका मतलब ये है कि हम एक बिस्किट के दो हिस्से करें और उसमें से एक हिस्सा खा रहे हैं, 1/2 कसर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट बिस्किट नहीं खाई, उसमें से सिर्फ आधी बिस्किट खाई, यानी कि उस आधी बिस्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाफ बिस्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नंबर का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं 1/2। ये 1/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा कि हम बिस्किट कितनी खाए, कितनी बिस्किट की कितनी क्वांटिटी खाए, हाफ। कंप्लीट बिस्किट नहीं खाए, एक बिस्किट नहीं खाए। आई बात समझ में? यानी कि हाफ। इसका मतलब ये जो नंबर रहेगा 0 और 1 के सेंटर में रहेगा हाफ। चलो ये नंबर आ गया हाफ। चलिए हाफ का मतलब हम इतनी बिस्किट खा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी इतनी होती है। चलिए अब ले लेते हैं, हम उसी बिस्किट को ले लेते हैं। फर्ज करो ये जो साइज है बिस्किट का, ये बिस्किट का जितना साइज था इसका भी उतना ही है। अब इस बिस्किट का हम जुमला 3 पार्ट्स करते हैं, 1 2 3। तब यहाँ पर हर पार्ट जो रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा, फर्ज करो हम इसको खाते हैं, ये जो पार्ट हमने जो खाया है इसकी जो क्वांटिटी रहेंगी, इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नंबर का इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे 1/3। ईच पार्ट 1/3 का रहता है। ये भी क्वांटिटी बिस्किट की, इसको भी 1/3 बोलेंगे, इसकी क्वांटिटी को भी 1/3 बोलेंगे, इसकी भी क्वांटिटी को 1/3 बोलेंगे। अब ये जो 1/3 क्वांटिटी है, 1/2 बोलते हम इतनी बिस्किट खा रहे, 1/3 बोलते इसकी क्वांटिटी कम होगी, 1/2 बोलते इतनी बिस्किट मिल रही है हमको, 1/3 बोलते और कम मिल रही। तो यानी कि ये जो नंबर रहेगा 1/3, इसका मतलब ये है कि एक बिस्किट का हमने जुमला 3 हिस्से करे, उसमें से एक हिस्सा खा रहे। अब प्यारे बच्चों में बोलो, एक बिस्किट के 2 हिस्से करके एक हिस्सा खाए तो ज़्यादा खाने को मिलता, या एक बिस्किट के 3 हिस्से करके एक हिस्सा खाए तो ज़्यादा खाने को मिलता? यस, वेरी गुड। 2 हिस्से करे तो ज़्यादा खाने को मिलता, 3 करे तो और कम मिलता। यानी कि ये जो नंबर है इन्हें 1/2 से छोटा है, छोटा तो हम किधर जाना, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, वेरी गुड। तो हम बढ़ेंगे लेफ्ट की तरफ 1/3। चलो 1/3 भी आ गया। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर भी एक बिस्किट है, इसके हम जुमला कितने पार्ट्स करेगा देखो, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स करें, उसमें से हम खा रहे एक हिस्सा, तो उसको बोलेंगे 1/4। यानी कि हर पार्ट यहाँ पर जो है बिस्किट का, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे 1/4, इसको भी बोलेंगे 1/4, इसको भी बोलेंगे 1/4, इसको भी बोलेंगे 1/4, यानी कि 1/4। चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो बिस्किट की क्वांटिटी और कम होगी। अब फर्ज करो हम ये 1/4 बिस्किट खाते हैं, इतनी बिस्किट खाते हैं समझो, तब इसका मतलब हमको 1/2 में जितनी खाने को मिली मकदार, क्वांटिटी 1/4 में
1/4 में हमको 1/2 से कम मिली और 1/3 से भी कम मिली। 1/3 में हमको इतना मिला, 1/2 में हमको इतनी क्वांटिटी मिली थी, 1/3 में ये क्वांटिटी कम हो गई इतनी हुई और 1/4 में और कम होगी। यानी कि ये जो 1/4 है ये 1/3 से और छोटा है, तो लिहाजा छोटा बोलता हूँ लेफ्ट की तरफ बढ़ना, राइट की तरफ बढ़ना। यस, वेरी गुड, लेफ्ट की तरफ। चलिए ये होगा 1/4। अब उसके साथ अगर हम उसी बिस्किट के जुमला 5 हिस्से करते हैं, 1 2 3 4 ये 5, तो ये जो 1/5 पार्ट, ये जो हिस्सा रहेगा इसको बोलेंगे 1/4। हर हिस्सा यहाँ पर हर हिस्सा 1/5 पार्ट है, इसको भी 1/5 पार्ट बोलेंगे, इसको भी 1/5वां हिस्सा बोलेंगे, इसको भी 1/5वां हिस्सा बोलेंगे, इसको भी 1/5वां हिस्सा बोलेंगे और इसको भी 1/5वां हिस्सा बोलेंगे। फर्ज करो हम ये जो 1/5वां हिस्सा है, फर्ज करो हम 1/5वां हिस्सा खाते हैं समझो, तब 1/5वां हिस्सा बोलते इतनी क्वांटिटी मेरी खाने को। ये जो क्वांटिटी है 1/4 के मुकाबले में ये क्वांटिटी कम है ज़्यादा है? यस, और कम है। ये 1/4 बोलते इतना मेरा खाने को। फर्ज करो अब एक बिस्किट लेते हैं और उसके 4 टुकड़े करते हैं, उसमें से एक हिस्सा खाया समझो, तो हम इसको बोले 1/4। उसी बिस्किट के फॉर एग्जांपल हम 5 हिस्से करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स करना जरूरी है यहाँ पर। 5 हिस्से करते हैं, तब उसमें से एक हिस्सा लिए समझो, एक टुकड़ा लिए, उसको बोलेंगे 1/5। तो 5 हिस्से करके एक टुकड़ा लिए तो ज़्यादा खाने को मिलता, या 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा खाए तो ज़्यादा खाने को मिलता? 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा खाए तो ज़्यादा खाने को मिलता है। यानी कि 5 टुकड़े कर देंगे और एक टुकड़ा लेंगे तो वो जो टुकड़ा रहेगा वो छोटा रहेगा, उसी क्वांटिटी का रहेंगे छोटे रहेंगे। तो लिहाजा ये भी जो नंबर है ये भी 1/4 में छोटा है, तो लिहाजा इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? राइट में, लेफ्ट में? 1/4 के। सोच के बोलो। हाँ, वेरी गुड, लेफ्ट में, क्योंकि वो छोटा रहेगा ना। राइट। उसी तरीके से हम अगर 6 हिस्से करके एक टुकड़ा खाते हैं तो उसको बोलेंगे 1/6। उसी बिस्किट के 7 हिस्से करके हम एक टुकड़ा खाते हैं उसको बोलेंगे 1/7। इसी तरीके से उसी बिस्किट के 8 हिस्से करके एक टुकड़ा खाते हैं उसको बोलेंगे 1/8। इसी तरीके से सिलसिला चलते रहेगा, फिर आएगा 1/9, उसके बाद आएगा 1/10, उसके बाद आएगा, बोलो ना, हाँ, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14। उस तरीके से सिलसिला चलते रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। यानी कि ये नंबर्स चलते रहते डॉट डॉट डॉट। तो यानी कि ये जो नंबर्स है, हमने जो नंबर्स लिखे हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये तमाम के तमाम हम क्या है, ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं, चाहे 1/2 हों, 1/3 हों, 1/4 हों, 1/5 हों, 1/6 हों या 1/7 हों, ये तमाम के तमाम P/Q के फॉर्म में है ना। राइट। तो लिहाजा और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है ना, यानी कि नीचे का आदत 0 नहीं है, तो लिहाजा हम इन तमाम को कहेंगे रैशनल नंबर्स। क्या कहेंगे इनको हम? रैशनल नंबर्स, जिसको उर्दू में कहते हैं नातिक आदाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नातिक आदाद समझ में आए होंगे। चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक और मिसाल। अब तक हमने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस को देखा है, बहुत सारे ऐसे कुसूर को देखा है। ये तमाम के तमाम क्या है? P/Q के फॉर्म में है। ये तमाम के तमाम क्या है? P/Q के फॉर्म में है। और यहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो लिहाजा ये तमाम के तमाम क्या है? रैशनल नंबर्स, यानी कि नातिक आदाद है। चलिए इनको और अच्छे अंदाज में समझने के लिए क्या करते हैं हम? अशर्या का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक अदद ले रहा हूँ 1/2। 1/2 का मतलब होता है हमें 1 को तकसीम करना है 2 से। चलिए करके देखते हैं क्या होता है। जब हम 1 को 2 से तकसीम करेंगे, चूँकि 1 2 से छोटा है, लिहाजा आप क्या करेंगे? इधर 0 लगा के, पॉइंट लगा के इधर 0 ले लेंगे। 2 5 10, जवाब हासिल हो चुका है हमको 0.5। 1/2 का आंसर कितना है? 0.5। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट के बाद यानी कि आशार्य के नुक्ते के बाद तकसीम मुकम्मल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लिहाजा इस आशार्य को कहते हैं हम मुख्ततिम आशार्या। मुख्ततिम आशार्या यानी कि टर्मिनेटिंग डिसिमल। चलिए एक और नेक्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/3। जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? चलिए, चूंकि 1 3 से छोटा है, 1 को 3 से डिवाइड करना है, चूंकि 1 3 से छोटा है, लिहाजा हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा के क्या करेंगे? 0 ले लेंगे। 3 3 9, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 9 1, चूंकि पॉइंट ऑलरेडी है फिर और एक 0 ले सकते हैं। फिर 3 3 9, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 9 1, फिर पॉइंट चूंकि ऑलरेडी है और एक 0 ले सकते हैं हम। 3 3 9, फिर 10 - 9 करेंगे, फिर 1 आता, पॉइंट ऑलरेडी है लिहाजा और एक 0 ले सकते हैं हम। फिर 3 3 9, 10 - 9, फिर 1 आता। इस तरीके से 1 रिमाइंडर आते रहता और हम इधर हमारे क्वेश्चन में क्या करेंगे? 3 का इजाफा करते रहेंगे और या हमको ये डिवीजन चलते रहता, आते रहता, यानी कि 3 रिपीट होते रहता। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 1/3 का 0.3333 ...
प्यारे बच्चों इसको कहते हैं, यहाँ पर ये जो डिवीजन है, यहाँ पर जो तकसीम है ये ख़त्म नहीं हो रही है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि यहाँ पर ये 3 की तकरार हो रही है, 3 बार बार आ रहा है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे गैर मुख्ततिम अशारिया, जो कि क्या है, तकरारी है, जो कि क्या है, तकरारी है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 2 बातें और याद रखना है, ये जितने भी मुख्ततिम अशारिया होते हैं, ये जितने भी मुख्ततिम अशारिया यानी कि टर्मिनेटिंग डिसिमल होते हैं, जहाँ पर डिवीजन टर्मिनेट होता है यानी कि ख़त्म होता है, यहाँ पर डॉट्स नहीं आते, यहाँ पर डॉट्स नहीं आते, जवाब हमको हासिल आता है, ऐसे तमाम अशारिया को यानी कि तमाम टर्मिनेटिंग डिसिमल्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रैशनल नंबर्स, यानी कि ये तमाम के तमाम क्या रहते हैं, नातिक अदाद होते हैं। और ऐसे तमाम डिसिमल्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, यानी कि गैर मुख्ततिम अशारिया और तकरारी होते हैं, यानी कि डॉट्स होते हैं, तकसीम तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन वहाँ पर जो डिजिट होता है क्वेश्चन में, खारिज किस्मत में, वो डिजिट की तकरार होती रहती है, वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो ऐसे आदत को भी हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसको, टर्मिनेटिंग डिसिमल को, मुख्ततिम अशारिया टर्मिनेटिंग डिसिमल, इनको भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को भी हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिहाजा तमाम के तमाम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स भी रैशनल नंबर है, और तमाम के तमाम टर्मिनेटिंग डिसिमल भी रैशनल नंबर्स है। बच्चों खुलासे कलाम ये है, ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जिनको नातिकात कहते हैं, जिनको Q से ज़ाहिर किया जाता है, ये दरअसल वो आदत होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर ये जो Q है वो इक्वल टू 0 नहीं रहना, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 रहना, 0 के मसावी नहीं रहना, नीचे का नंबर 0 नहीं रहना, और यहाँ पर P और Q दोनों भी क्या रहना, सही आदत रहना। ठीक है, सही आदत के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। जिन बच्चों ने भी सही आदत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में सही आदत के बारे में और होल नंबर्स के बारे में और नेचुरल नंबर्स के बारे में, यानी कि तबाई आदाद, मुकम्मल आदाद और सही आदत के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लेसन मौजूद है, आप ज़रूर उसको देखें, उस वीडियो लेसन को ज़रूर देखें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए देखते हैं इसको। प्यारे बच्चों रैशनल नंबर यानी कि नातिक आदत वो आदत होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर नोन एज रैशनल नंबर वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि बोले मतलब क्या है, ऐसे तमाम आदत जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 रहना, नीचे का आदत 0 नहीं रहना, P और Q दोनों भी क्या रहना, सही आदत रहना, वैसे तमाम आदत को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर यानी कि नातिक आदत कहेंगे। प्यारे बच्चों रैशनल नंबर यानी कि नातिक आदत के अंदर कौन कौन से आदत पाए जाते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तमाम के तमाम इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, तमाम के तमाम इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होता है। इंटीजर्स के अंदर और कौन होते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर होते हैं, यानी कि तमाम के तमाम होल नंबर्स इंटीजर्स है और तमाम के तमाम इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर है। उसी तरीके से तमाम नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलते हैं, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये जो नेचुरल नंबर है इनमें हम 0 मिला देंगे तो वो होल नंबर बन जाता, और होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स मिला देंगे तो इंटीजर बन जाता। ये तमाम के तमाम इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स है। अब ये इंटीजर के साथ फ्रैक्शंस भी, ये फ्रैक्शंस जो होते हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन उन फ्रैक्शन में Q नॉट इक्वल टू 0 रहना, नीचे का जो नंबर रहेगा वो इक्वल टू 0 नहीं रहना। चलिए इन फ्रैक्शंस के अंदर 2 किस्म के अशारिया पाते हैं, यानी कि डिसिमल्स रहते हैं, वो रहते हैं तमाम टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। जितने भी टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो आपको डिसिमल नजर आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग डिसिमल की एग्जाम्पल है, यानी कि मुख्तलिफ अशारिया की मिसाल है। ये तमाम के तमाम टर्मिनेटिंग डिसिमल यानी कि मुख्तलिफ अशारिया जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और तमाम के तमाम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जितने भी डिसिमल्स होते हैं, यानी कि गैर मुख्ततिम तकरारी, जिसकी मिसाल ये है 1/3 इक्वल्स टू 0.3 बार, ये भी तमाम के तमाम क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, प्यारे बच्चों क्या जीरो इंटीजर है या रैशनल नंबर है? 0 के नीचे कुछ भी रहता, क्या रहता, 1 रहता। चलिए वेरी गुड, यानी कि इन्हें P/Q के फॉर्म में भी है और 0 इंटीजर्स भी है। तो 0 इंटीजर भी है और साथ साथ रैशनल नंबर भी है। जितने इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नेचुरल नंबर लेते हैं 5।
5 नेचुरल नंबर है, इसके साथ साथ 5 होल नंबर भी है, इसके साथ साथ 5 इंटीजर भी है, और इसके साथ साथ 5 रैशनल नंबर भी है। क्यों रैशनल नंबर किसको बोला है? p/q के फॉर्म में रहना, तो नीचे कुछ भी नहीं तो क्या रहता? 1 रहता। p/q के फॉर्म में क्यों नॉट इक्वल 0 है, लिहाजा 5 भी क्या है? रैशनल नंबर है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -5/2। चलिए ये बोलिए, ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये क्या है? फ्रैक्शन है। यहाँ पर p एक नंबर है, q एक नंबर है। p और q क्या नंबर है? इंटीजर। ये एक इंटीजर है। -5 का मतलब क्या है? -5 नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर बोलते हैं इंटीजर। और +2 ये +2 है, ये +2 ये भी एक इंटीजर है। ये दोनों इंटीजर है और नीचे का नंबर 0 नहीं है, लिहाजा -5/2 इज ए रैशनल नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। शुक्रिया।